सुनो भूप धरि ध्यान, अरे महात्मा बोली रहे बोली, जिस डोली में महाराज बैठ करके आए उस डोली को महात्मा उठा के लाए, नाश की नीम जमा दी, नाश की नीम जमा दी के बाद डोली को संत उठाए के लाए कंधा पे। पर एक बात जीवन में ध्यान रखना, संतों का मान भगवान ने अपने से ज्यादा रखा है, अपने से ज्यादा। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है कि मोर वचन चा पर जा फीका और संत वचन पत्थर की, साधु की वाणी अटल होती है। बेटा बात नहीं। परीक्षित जी एक बार गंगा जी ने कहा, गंगा जी ने कहा भगवान से जाकर के, क्या ये दुनिया जब पाप करती है, गलत कर्म करती है, तब एक ही सिद्धांत बनाती है कि चलो गंगा जी नहाया मैं। तो प्रभु मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये दुनिया गलत कर्म करती रहेगी और मेरे जल में धोती रहेगी, तो मैं कब तक ढोऊंगा, कब तक ढोऊंगी? तो जब संसार के गलत कर्म मेरे जल में नहाने से छूट जाएंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं वो मेरे पाप कर्म कैसे छूट पाएंगे? ध्यान रखना, भगवान ने जवाब क्या दिया, और वो जवाब सबको अच्छा लगे तो अब की बार संतों के नाम की ताली बजाना। तब कही भगवान ने कि गंगा जी सुनो, ये दुनिया समाज के लोग जितने भी है गंगा जी में स्नान करके अपने पाप धो जाएंगे, और जिस समय गंगा जी तेरे जल में संत स्नान कर जाएंगे तभी तेरे पाप। इतनी महिमा है संतों। जीवन में अगर संत का सम्मान न कर पाओ तो कभी अपमान मत करना, अपमान मत करना। और संत का अपमान तो आपने सुना भी है भागवत में, सगर के 60,000 लड़का जरे थे साधु का निरादर करने से। श्रोता बंधो, आज सची ने पत्र लिखा है, तो वो गर्भ में चूर हो रहा था राजा नहुस, तो उसने महात्माओं को बुलाया, सब ऋषियों को बुलाया कि डोली तैयार करिए और मुझे बैठा के ले चलिए। ध्यान रखना, सची के भवन को आ रहा है। एक महात्मा की, हमारे गुरुदेवता ने बताया कि एक टांग छोटी थी, तो वह डोलिया लेके चले तो नेक वो झटका खाती बीच में, तो उस अभिमानी ने पर्दा हटा दिया और पर्दा हटा करके उस संत में लात मार दी पीछे से, सरपो सरपो जल्दी जल्दी चल, तू मार्ग में झटका लगा रहा है। श्रोता बंधु, संत का निरादर हो गया, संत का अपमान हो गया। डोली खड़ी हो, तब महात्मा ने लौट के कहा है राजा नहुस से कि महाराज तुम ये कह रहे हो कि सरपो सरपो जल्दी जल्दी चल, तो सुन
मेरो बचन ना झूठो जाएगा। मेरो बचन ना झूठो जाएगा और राजा तू ये जगह रह जाएगा। परमाने और ताई धन आई गई गले ठिकाने। रखना श्राप लगा दिया संत ने, क्या तुम अजगर बन जाओ। अकल ठिकाने आ गई बिल्कुल। अब राजा नहुष पूछ रहे हैं प्रभु मैं अजगर तो बनूंगा, लेकिन अजगर की योनि में मुझे रहना कब तक पड़ेगा, कब तक रहना पड़ेगा। ध्यान रखना कपिल भगवान का निरादर हुआ था तो एक बार पलक खोलने से 60,000 जल गए थे, और आज यहां एक संत में लात मार दी, उसका भोग कितने दिन भोगना पड़ा था राजा ने उसको। बेटी बात मत करे करो। अच्छा कर्म अगर छोटा सा भी बन जाता है लेकिन बन तो जावे अच्छो, वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बेटा बात मत करा करो, चुपचाप बैठ जाएगा। राजन परीक्षित तो राजा नहुष ने पूछा महाराज मैं कब तक रहूंगा, इस योनि में कब तक रहूंगा। तो देखिए कुआ कहा जा कि पार नहीं और संत कहा था दया न आई। संत क्रोधित भी हो जाते हैं लेकिन संत के हृदय में दया भी बहुत जल्दी आती है। महाराज आप कब छूटेंगे, सजा तो भोगनी पड़ेगी। सोता बंधो बे भूदेव डोकर आए आज को ना आए। मेरे पीछे जे मोते आज पूछ रहे कि हमारा कल्याण हो सकत है, तो मैंने कि ऐसा कत है कि कैसे हो गए हो। मैंने कि देखो काऊ इंसान ने 5 पेड़ लगाए बबूल के उत्ता के बाद लगा दिया आम का। तो भूदेव चचा आम का फल खाने को तब मिलेगा तब पहले 5 कदम कांटे से करने पड़ेंगे, कांटे झेलने होंगे। क्यों कि वे कांटे लगाए तो तुम ही ने, अरे आम तो बाद में लगा हुआ ना, तो पहले कांटे झेलो ताके बाद। सोता बंधो ये बताया हमारे गुरुजी ने कि राजा नहुष को कितने दिन का समय दिया। अरे पूरा सतयुग बीत जाई गुरुदेव मेरा साप मिटना नहीं पावेगो। अजगर की योनि रहेगी अब राजा समय बितावेगो। सतयुग की आगे महिमे जब त्रेता चल की आवेगो और त्रेता में राम जन्म होइगो। तू योनि बदल नहीं पावेगो। महाराज त्रेता युग में भगवान राम का अवतार होगा। 11,000 वर्ष राज करके भगवान राम चले जाएंगे लेकिन तू अजगर ही रहेगा। और त्रेता की आगे महिमे जब द्वापर चल की आवेगो और तेरे ही कुल में होई जाती वो धर्म ही दुष्ट आवेगो।
हेलो और हमारे नेताजी सोनीराम जी ने जो अभी हमने बताया था एक कोल्ड स्टोर और चिल्लर के भी मालिक हैं, उनकी तरफ से एक हारमाला और 500 रुपए का पुरस्कार और राधा कृष्ण की एक तस्वीर भेंट की है और 1100 रुपए भंडारे के लिए हैं। हमारे सम्मान के साथ यज्ञपति और परीक्षित और संतों का सम्मान भी है इनकी तरफ से। धन्यवाद। हेलो। और ये हमारे गुप्ता जी भी हैं वहीं काजीपुर बदनपुर से, इनकी तरफ से एक हारमाला से सम्मान किया है। हम चाहते हैं कि इनका हमें आशीर्वाद मिलता रहे हमेशा। और तेरे कुल में होई राती तू धर्मई दुष्ट आवे गो अजगर की होनी रह के वन में समय बितावे गो। उस समय जब पांडव जंगल में होंगे तो धर्मराज दुष्टर अवतार होगा और उनके भैया जो भीमसेन होंगे वो भीम जब जंगल में आएंगे तो अजगर के शरीर से तू भीम को पकड़ लेगा, भीम की काया को पकड़ लेगा और उस समय अपने भैया भीम को छुड़ाने के लिए धर्मराज दुष्टर आएंगे तो राजा नहुष अजगर की योनि से तुम उनसे सवाल करोगे और दुष्टर तुम्हें जवाब देंगे। और जिस समय धर्मराज दुष्टर की वाणी तुम्हारे कान में पड़ जाएगी उसी समय तुम अजगर की योनि से छूटो। परमहंस ने कथा बखानी और बैठे ध्यान करे मुनि ज्ञानी। ध्यान रखना, महाराज नहुष को इतने दिन अजगर की योनि में रहना पड़ा था। राजा नहुष के बड़े पुत्र थे यति महाराज। यति महाराज तपस्या करने चले गए थे और दूसरे नंबर के पुत्र थे ययाति महाराज। ययाति महाराज ध्यान रखना, शुक्राचार्य की बेटी के संग उनका विवाह हुआ था। लेकिन ये विवाह हुआ क्यों था? ध्यान रखना, क्योंकि ब्राह्मण कुल के लिए उस लड़की को सांप लग चुका था। कैसे कोई ब्राह्मण नहीं बनेगा, ये श्राप लग चुका था उसे। और ये बृहस्पति के बेटा कच्छ ने लगाया था। कच्छ ने कि जब देवासुर संग्राम होता था, देवताओं के गुरु थे शुक्राचार्य जी, देवताओं के गुरु थे बृहस्पति और दानवों के गुरु थे शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या जानते थे, मरे हुए को जिंदा करना। तो देवताओं के परिवार में एक बार सलाह हुई कि ऐसा हमारे परिवार में कोई है जो वह विद्या को सीख आवे। तो कोई नहीं चला, वो बृहस्पति का लड़का था कच्छ। कच्छ और वो विद्या सीखने को गया। श्रोता बंधु, तो जब वह विद्या सिखा दी थी और कच्छ विदा होना चाहते थे, ध्यान रखना, बहन मानता था। शुक्राचार्य की जो लड़की थी जिसका नाम देवयानी था, तो देवयानी गुरु की लड़की थी इसलिए अपनी बहन मानता था वो। श्रोता बंधु, लेकिन जब शुक्राचार्य ने देवयानी ने उस लड़के को विदा किया तो शुक्राचार्य तो लौट गए, लेकिन वो बेटी खड़ी रह गई।
और तब कच्छ ने कही थी कि बहन जी अब तुम लौट जाओ। वो पेट वाली बात आप खोली है। बहन कह रहे हो जिस दिन से तुम मेरे पिता के घर पे आए हो उस दिन से आज तक मैंने तुम्हें अपना पति माना है मन में। पति क्यों माना? पति इसलिए माना कि तुम ब्राह्मण के लड़के हो और मैं ब्राह्मण की लड़की हूं। इससे बढ़िया योग नहीं मिल सकता, इससे बढ़िया योग नहीं मिल सकता। श्रोता बंधुओं, तब कहीं का पागल हो गई हूं। अरे गुरु की लड़की बहन के समान होती है। श्रोता बंधुओं, हाथ छुड़ा करके जब चलने लगा था तब क्या, तब बोली थी देवयानी कि मेरे बाप ने विद्या सिखाई, कैमरा भाई कहाँ रहे तो? अरे मोनू ने घूंघट मार दिए लला वैसे ना दे। मेरे बाप ने विद्या सिखाई जो मोई छोड़ अकेली जाई, मेरे बाप ने विद्या पढ़ाई जो मोई छोड़ी अकेलो जाई, तो पूरई में साप लगाई और सब विद्या सफल है जाई। जाओ, वो विद्या निष्फल हो जाएगी जो तुमने मेरे पिता से सीखी है। कच्छ ने की मूर्खता ने क्या कर दिया? इतने दिन की मेहनत पे और तेने पानी फेर दिया। तो सुन, तेने तो सांप दवा मोए, अब मैं सांप दे रहा हूं। तो ये ब्राह्मण के पुत्र का सांप था देवयानी को। तो तू ब्राह्मण कोई न पियावे गुरुदेव, पपर की कोई छतरी ले जावे। जिस सवेरे पर ही नेट पे घूंघट तो मार गए हो। हाँ, ध्यान रखना। तो कच्छ को श्राप दिया देवयानी ने और देवयानी को श्राप दिया था कच्छ ने। शुक्राचार्य की लड़की थी जिस राजा के राज्य में रहती थी। श्रोता बंधु, उस राजा का नाम था बृहस्पति। बृहस्पति उसका नाम था। तो एक बार शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और बृहस्पति महाराज की लड़की शर्मिष्ठा, सुनो ध्यान से, आज स्नान करने के लिए गई है सरोवर पर। जब वे दोनों बेटी स्नान करने के लिए गई हैं, कर्म बिगड़ गया। बिगड़ा कैसे? कपड़ा धरे उतारी, अरे ताल की पार दहे जयकारे, मल मल की करे स्नान, रे हो लंबे भैया मारे। अरे हो लंबे मारे दहे जयकारे, अब मल मल करी स्नान, रे हो लंबे भैया मारे। सवार दिखे तो ध्यान रखना, बिटियां बस्ती होकर के स्नान कर रही थी और जो भोले बाबा पे नजर पड़ी, एक कदम भई निकल की खाड़ी और तब आपस में बदल गई साड़ी।
बदल गया। सभी माताएं बहनें बिटियां श्रोता बंधु ध्यान से सुने, कर्म बिगड़ता है तो नीचे ले जा सकता है, और अगर छोटा सा भी कर्म अच्छा बन सकता है तो वो आपको बहुत ऊंचे तक ले जा सकता है। सुनो, जिस समय सागर की पार पर मेरे प्रभु श्री राम पुल बनवा रहे थे, हर पत्थर पर राम लिखा जाता था। भगवान श्री राम बैठे देख रहे थे। भगवान राम बैठे देख रहे थे तो परीक्षित जी एक वहां गिलहरी घूम रही थी। गिलहरी सुबह ने मन में विचार करो कि भगवान को काम है रहो है तो ये सब कर रहे हैं तो मैं कहा मैं करूं। सो वो पानी में शरीर भिगोवे और बालू में लोटे और वह मट्टी पुल पहलाया। इसी तरह से कर्म कर रही थी। वहां एक कौआ देख रहा था। सुबह कौआ ने कही कि गिलहरिया का पागल है गई है, यहाँ हजारन मन के तो पत्थर पर्वत धरे जा रहे हैं पुल में, और तुझे सबरे दिन में 1-8 किलो मट्टी डारी ले ताते है कहा जावे हो। चल चल आ जाओ। का नाम है तेरा? चांद से का नाम बेटी? रियांश बाबू हैं, ये शिषपाल सिंह के भांजे हैं। परमात्मा लंबी आयु देता रहे। ध्यान से सुने सभी श्रोता बंधु। तो वो गिलहरी से कौआ कह रहा था कि हजारों मन के पत्थर उठा उठा के बानर ला रहे हैं, गिलहरी तेरी मिट्टी क्या काम करेगी। तो गिलहरी ने जवाब क्या दिया कौआ को, और वो छोटा सा जीव है, हम तुम तो इंसान हैं, और वह गिलहरी को जवाब इतना बढ़िया है कि ध्यान रखना ताली बजावे का मन करे जब भाई बात सुनो। तो गिलहरी ने कही कि कौआ सुन, तू अपनी अकल अपने पास रख, लेकिन मैं आज भगवान के इस काम में अपना हाथ बता रही हूं। आगे चल के इस पुल का एक दिन इतिहास लिखा जाएगा और उस इतिहास में मेरा नाम संग आएगा। इतिहास लिखा जाएगा इस दिन इस पुल का। ध्यान रखना, छोटा सा कर्म गिलहरी ने कर दिया। भगवान श्री राम ने उस गिलहरी को अपने गोद में उठा करके और 3 उंगली प्यार से पीठ पर बना दी। वो आज तक बनी हुई है, आज तक बनी हुई है। वो निशानी मिली उस गिलहरी को केवल किस लिए कि एक सत कर्म में छोटा सा भाग ले गई थी, अच्छे कर्म में। तो ध्यान रखो, अच्छे कर्म में भाग लेने को कोई तैयार नहीं है। और तुम नेक काऊ जगह पे पतो चल जावे कि यहाँ आज 4-5 बोतल तो इंग्लिश की आ रही हैं, और बढ़िया बढ़िया मीट को खाना बनना टॉप। अरे भैया सूंघ सूंघ के 10 ठोक तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जिकाओ कहने कि चलो भागवत के पंडाल में चले चले, अरे भैया ना हमारे तो घुटने में दर्द हो तो बैठो ही ना जातो। विचार करना, अच्छे कर्म की तरफ कदम कम उठते हैं, कम उठते हैं। श्रोता बंधु, तो आज जिस समय वस्त्र बदल गया था, देवयानी की साड़ी और शर्मिष्ठा ने पहन ली। साड़ी जब बदल गई थी तब कही मेरी जी बता क्या तेने मेरी धोती पहन ली है कि बहन तेरे से धोखे में बदल गई है। कन्ना दिन जानबूझ के पहरी है कि हम तेरे से बता रहे धोखे में बदल गई है जल्दी में। एक बार कही, 2 बार कही, 3 बार कही। राजा की लड़की ने फिर कही अच्छा जी बता, पहले तो धोखे में बदल गई और जानबूझ की पैरी है, का करे। लड़ाई की कोई मेड़ होते, घटाए लो चाहे जितनी बढ़ाए लो। और बहन जी माले में त्या को कैसे लड़ाई बढ़ा दे। तो दौरानी जेठानी में नेक मोचावर है जावे और बोलचाल भाई बंदो बे अपे पे दरवाजे पे खड़ी भई, और एक ने भैंसिया खोल के घेरे में लेके चली और दूसरी सामने खड़ी है।
बस सुना के भैंसिया तो कह रही है कि राणा तू कुछ ही ना तो तक माना ही दो। अब सही बताओ वो भैंस तो कही है तो का लड़ाई को बढ़ावा और का घटावा? थोड़ी सी बात थी लेकिन वो स्वीकार नहीं की। श्रोता बंधो तब राजा की लड़की बोली है क्रोध में आकर। क्या बताया हमारे गुरुदेवता ने? अरे सर्विष्ठा तब बोल रही, अरे सह की गिरायु चारी रे। अरे सर्विष्ठा तब बोल रही, सह की गिरायु चारी रे। और काहे पे तू बोल रही तेरा बबुला फिर भिखारी रे। काहे पे तू बोल रही तेरा बबुला जन्म भिखारी रे। भोजन बंद करू धरती भूखन मर जाएगी गिरधारी रे। मेरी तू जी बता तो जन्ना जाकर मैं को हुआ तू को है। आज अपने बाप दिखाई की भोजन बंद करवा दूं तो तू अपने महात्मा दो भूखन मत जाओगे। जो सर्विष्ठा बोली ते बयानी बच्चे नहीं तब कही के सवरी कही गई तो निकल मेरी सुन ले। प्रसुता तब बोल रही और मुखते बचन चारो काहे पे गर्भाई रही नमी जाए गो बाबू हमारो है। राजा की तू लड़की है और गर्भ बदन में धारो है। मेरे बापू जय तज जामी छिन जाए गो राज तुम्हारो है। एरी जी बता सबरे घमंड की बात कही गई तो जेउमाल में कि मेरे पिता के डर के मारे तेरे बाप के राज पर देवता ना चढ़त। और आज मैं और मेरे पिताजी यहाँ से चले जा कल देवता चढ़ बैठेंगे न तूरा न तेरा बापरा न राज रहे। बाने कहीं एक जाने कहीं दो बाने कहीं तीन तो जाने कहीं चार। लड़ाई बढ़ी सोता बंधो जो आपस में तकरार भई तो राजा की लड़की बोली जो लड़कियां सन्नाई तिनते ए बहन जी बताओ तुम हमारे संगों के जाके और जी तुमने तबऊ देखी और अबऊ देखी हुई पंच बाई लंग सरक जाता तालंग लठ भारी हो तो पंचौ बाई लंग सरक जाता तो लठ भारी हो तो सुबह जितनी लड़की संग आई सो राजा ही लड़की तो बोली जी जी हम तो ते संग हैं मैं संग बताओ इतना सोता बंधो आज बड़ा भारी हो गया पिप सुता अकेली रह गई है तो कर्म क्या किया एक तरफ जब खड़ी भाई और एक करी आवारी है के भैया अब पकड़ रही सोई तनत खींच रही साड़ी है। नकूनी का दया नहीं आई और पेट
सुता को आज कुआं में गिरा दिया। राजा की लड़की सखियों को लेकर के चली गई। ध्यान रखना, उस समय राजा की लड़की चली गई और इधर देवयानी उस कुआं में है। कुआं में तो वो लड़की रो रही थी और इधर महाराज ययाति उस जंगल में शिकार कर रहे थे। जो कुआं में तो रोवे की आवाज आई, महाराज ने उधर ही कदम बढ़ा दिए कुआं की तरफ। बियाबान जंगल में कुआं में तो रोवे की आवाज आवे, कितने जवान है जो अब चले जाएंगे कुआं में। एकांत था बिल्कुल जंगल में, कुआं में तो रोवे की आवाज आ जाए। राजा चले गए और नीचे को आवाज दी, कौन हो? तब की महाराज झांकना मत, शरीर पर वस्त्र नहीं है। ध्यान रखना, उसी समय महाराज ने जो सिर पर साफा बना था वो खोल करके कुआं में लटका दिया। आधे को तो लड़की ने पहन लिया और आधे को पकड़ के ऊपर चढ़ के आई है। कुआं की पार केवल हाथ पर नीचे रह गया था हाथ। उसी समय राजा ने हाथ पकड़। चलो बेटी, सभी बहनों से बिटियाओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बात मत किया करो पंडाल में। हम को बाद ने बताई कथा, पंडाल में जो बात करते हो वो श्यार बन जाता, सरकटा। ध्यान रखना, उस समय जब लड़की को बाहर निकाला, देवयानी ने कहा महाराज मैं ब्राह्मण सुता हूं, शुक्राचार्य की बेटी हूं, लेकिन तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तो हाथ पकड़ने का वृत्तांत वो ध्यान में आया जो कच ने कहा था, क्या तेरा कोई ब्राह्मण वर्ण नहीं करेगा। विचार करना था, उस लड़की का विवाह ब्राह्मण को होना ही नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण कुल ने उसे निष्कासित कर दिया था अपने यहां से, क्या तेरा कोई वर्ण नहीं करेगा ब्राह्मण। तो तुम महाराज क्षत्रिय हो और क्षत्रिय से वर्ण होने का मुझे श्राप लगा हुआ है। तो फिर महाराज अब छोड़ो मत। लेकिन राजा कह रहे थे कि तुम जाकर के पूछ लो अपने पिता से, अगर वो शादी करने को तैयार हो जाए तो मैं तैयार हूं। जिस समय महाराज चले गए थे अपने नगर को और लड़की जब लौट के आई है, तब पिता ने कही कि बेटी जी बताओ, ये सब लड़की तो कबू की आ गई, तुम कहां रह गई। देवयानी हाथ जोड़ के बोली, पिताजी मेरा तो जो भाव है सो भाव ही है, पर क्या हुआ शब्द तो तुमती कही गई है, तुमसे भिखारी कहां है। राजा की लड़की ने मुझे कुआं में ढकेला। पिताजी मेरा सम्मान बिगड़ गया, मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन सम्मान तुम्हारा बिगड़ा, मुझे उस बात की चिंता है। तब कई शुक्राचार्य ने, बेटी सम्मान बिगड़ा है तो हम बदला पटाना भी जानते हैं, चिंता मत कर, बैठ जाए यही कुटी पे। और जब शुक्राचार्य जी राजा बृहस्पति के पास पहुंचे, हाथ में कमंडल लगा हुआ था, तब की महाराज अब हम जा रहे हैं, तुम अपने नगर की सुरक्षा करना। राजा बोले महाराज तुम चले गए तो मेरो नगर एक दिन ना बचा, आज ही देवता चढ़े आने सब, तुम्हारी बेहतर का आवत ही ना है। तो महाराज कोई कमी बन गई है। महाराज हाँ, अगर रोकना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है तुमसे। कौन सी शर्त लगाई? सुनो भूप धरि ध्यान, अरे लगी मेरे हृदय में काशी, राजा ने हमें साधु की सुन के
महाराज तुम मेरी राजधानी छोड़ के मन जाओ, तुम अपनी बेटी का विवाह करना, मैं अपनी बेटी को दासी बना दूंगा। स्वीकार कर ली बात। श्रोता बंधो, जिस समय महाराज ययाति पर सूचना पहुंची कि शुक्राचार्य जी अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं, तो महाराज बहुत धूमधाम से बारात लेकर के आए, विवाह किया। जितना भी दहेज था वो राजा ने स्वयं दिया सब। और जब लड़की देवयानी बरनी बन के विदा भई, तब कही शुक्राचार्य जी ने, नरेश मेरी बेटी बरनी बन के जा रही है, एक संग में दासी हो जा रही है, मेरी लड़की से ही प्रेम रखना, अगर दासी से जोड़ दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। श्रोता बंधो, आज देवयानी बरनी बनी और शर्मिष्ठा दासी बनी, लेकिन वो राजा की लड़की थी, पेट में घाव बन गया था। वानी कही कि मैं रानी बनवे लाके सुते ने दासी बना दी। अरे काउ दिन तो बखत आवे, तू चिंता मत कर, बदला पटा दूंगी, पटा दूंगी। ध्यान रखना, आज देवयानी तो राजभवन को चली गई और दास भवन को शर्मिष्ठा चली गई, शर्मिष्ठा चली गई।